आज अयोध्या में राम मंदिर की संग बुनियाद रखी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल रहे। बहैसियत पीएम शिरकत करने पर एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने एतराज़ जताया। ओवैसी का कहना है कि हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं। पीएम मोदी का राम मंदिर की संग बुनियाद के तकरीब में जाना आइन के खिलाफ है कि वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म किसी एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है। और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में लाइटिंग की गई है और जश्न का माहौल है। हर भारतवासी आशा थी, आकांक्षा थी, राम मंदिर का निर्माण की। आज से राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। राजीव गांधी जी ने 85 में दावा किया था और ये भावना उस समय से उभरी थी। उन्होंने 89 में कहा था राम राज्य होगा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाडेरा के राम मंदिर पर किए ट्वीट और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ के बयान से कांग्रेस पर तनकीद हो रही है। ओवैसी के बाद अब कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी साकिब ने भी कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस अपना पर्दा निकालकर अपनी हकीकी चेहरे के साथ आज बाहर आ रही है। तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि और कितने साल आप कांग्रेस के पीछे, ये कांग्रेस के दलालों के पीछे आप जाते रहेंगे, या अपनी एक सियासी तहरीक को या अपनी एक सियासी मैदान को बनाकर अपनी आवाज़ को इस जमहूरी देश में बुलंद करने के लिए सीखेंगे। जब तक हम लोग ये कठिन रास्ते में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, कांग्रेस जैसे एक पार्टी के पीछे रहेंगे, तो हमारी तबाही और बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता है। देखो, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अभी जो साबिका थे कमलनाथ, वो आकर कहते हैं कि ये जो राम जन्मभूमि का जो मामला या राम मंदिर का जो मामले में सिर्फ आरएसएस बीजेपी को पूरा क्रेडिट लेना नहीं चाहिए, उसका पूरा क्रेडिट जाना है कांग्रेस को। उधर मस्जिद के ताले तोड़कर उधर पूजा करने के लिए हम लोग आपको जगह बना कर दिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी जगह बना कर दिए, तो हमें उसका पूरा क्रेडिट, हमें उसका पूरा सवाब मिलना है, आप लोगों को नहीं मिलना है। ये किसका स्टेटमेंट?
ये कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर का, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहने वाले का, और गली से लेकर दिल्ली तक प्रोमिनेंट कांग्रेस के लीडर्स आज जो है खुशियां मना रहे हैं। आज जो है एक जुल्म और एक जो मामला हुआ मुसलमानों के साथ, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन का भरोसा रखने वाली कांग्रेस आज ये काम कर रही है। कांग्रेस इज प्रोजेक्टिंग टू द हिंदूज दैट वी आर अ बेटर हिंदू पार्टी देन द बीजेपी। ये जो है वोट बैंक के लिए, ये जो है मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करने वाली एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इसको जो है मुसलमान जब तक नहीं समझेंगे कोई हमारा सोल्यूशन आने वाला नहीं है। जमाते इस्लामी हिंद कर्नाटक के सेक्रेटरी मौलाना वहीदुद्दीन खान कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ साफ है। मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी, और यही मौक़िफ़ जमाते इस्लामी हिंद का भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो इस सिलसिले में बहुत वजाहत के साथ हमारे सामने आ चुका है, क्योंकि जमात इस्लामी हिंद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हिस्सा है, तो उसका भी वही मौक़िफ़ है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। अलग से हमारा इस सिलसिले में कोई मौक़िफ़ नहीं है, और शरई मौक़िफ़ वही है कि किसी भी मस्जिद की जगह को अगर कोई शख्स गासिबाना तौर पर उस पर कब्ज़ा कर लेता है तो उससे उसकी हैसियत नहीं बदलती है। बाबरी मस्जिद बहरहाल मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। अब सारी दुनिया के सामने ये हकीकत वाज़े है कि अदालत उज़्मा ने नवंबर 2019 के अपने फ़ैसले में वाज़े तौर पर कहा था कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। और नंबर 2, 22 दिसंबर 1949 तक उसमें पाबंदी से नमाज का अहतमाम होता रहा, और उस रात में मूर्तियों का रखा जाना एक गैर कानूनी और गैर दस्तूरी अमल था। यह खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और नंबर 4 ये कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद की शहादत एक मुजरिमाना फेल था। ये वाज़े हक़ाइक़ खुद अदालत उज़्मा ने बयान किया, और इसके बावजूद अदालत ने मस्जिद की ज़मीन उन लोगों के हवाले कर दी जो मुजरिमाना तौर पर इसकी शहादत में शरीक थे। और इस जुल्म और ज़्यादती को मुल्की और आलमी दोनों सतहों पर जो है महसूस किया गया। बहरहाल मुसलमानों ने इस पर सब्र व तहम्मुल से काम लिया, तो मुसलमानों को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से उनको मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, और तारीख़ में हक़ व बातिल की कशमकश रोज़ अज़ल से है और अब तक रहेगी, और हक़ व बातिल की कशमकश चलती रहेगी। बिलाखिर हक़ गालिब आएगा। ख़ुद काबतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल की स्ट्रगल करके सईद रूहों को नग़्मे तौहीद आपने पहुँचाया, और उनको अपील करते रहे, यहाँ तक कि सईद रहे छट छट कर जो है वो आने लगी। तो फिर उसके बाद तकरीबन आप 23 साल की मुद्दत में आपने फातिहाना दोबारा जब दाखिल हुए वहाँ, तो आपने उन बुतों को वहाँ से पाक किया, काबतुल्लाह को फिर जो है तौहीद का मरकज़ बनाया। ऐसा पूरी तारीख़ में हमको मिलता है। स्पेन में भी ऐसे हुआ, कई मस्जिदों को मुसलमानों से छीना गया और फिर उसको चर्चों में तब्दील कर दिया गया। यही बात टर्किया में भी हुई। तो बहरहाल अब हालात बदले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुसलमान वहाँ पर आबाद हुए हैं, उन्होंने मस्जिदें वहाँ पर कायम की हैं, और फिर जो है बंदगान खुदा का रिश्ता अल्लाह से जोड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम भी मुसलमानों के लिए हमारा पैगाम इस मौके पर यह है कि वो दावती अपने मिशन को जारी व सारी रखें, बिरादरान वतन तक तौहीद का पैगाम वो देते रहें, और शिर्क के मज़ाहिर से वो इज्तनाब करते रहे, दूर रहें। उसवा इब्राहिमी और उसवा मोहम्मदी को अपनाएं और दावती मिशन को जारी रखें। बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट।